बंदूक, पिस्टल, तलवार, भाला और हवाई फायरिंग करने की बात कबल 3-4 दिन पहले आपने एक वीडियो देखा। ये तो सरासर गलत बुनियाद जो है बात आ रही है सामने, ये सब गलत है। वहाँ पे 15 से 20 आदमी लोग हैं जिसका मेरे पास वीडियो क्लिप है, और उन लोगों से जब आप पूछेंगे तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी कि कौन गोली चलाया, कौन बंदूक चलाया। पेपर वर्क चल रहा है, वहाँ पिस्टल और बंदूक से क्या होगा। समाज में जितना भी विकास का काम हो रहा है, और मैं जिला के डीएम साहब से मैं आग्रह करता हूँ कि उस पैसे का गलत दुरुपयोग हो रहा है इस समाज में, पंचायत में। मैं डीएम साहब से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस पर संज्ञान लेकर चुनाव के बाद इस पर एक्शन लेकर इस पर जांच बैठाया जाए, और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। बंदूक, पिस्टल, तलवार, भाला और हवाई फायरिंग करने की बात कबल 3-4 दिन पहले आपने एक वीडियो देखा, जिसमें जमुआ पंचायत की मुखिया अफगाना बेगम, उनके प्रतिनिधि जहांगीर आलम उर्फ कल्लू द्वारा आरोप लगाया गया कि मुझे वर्क करने के दरमियान बंदूक और पिस्टल से और हवाई फायरिंग कर डरा कर भगा दिया गया साइड से, जहां पर और कुछ मामला जो है दरख्त काटने का है, मामला प्रशासन के पास गया, वन विभाग में गया, और क्या कुछ हकीकत है आज एक पक्ष के पास हम आए हैं जिन पर उन्होंने आरोप लगाया। हमारे सामने बैठे हैं, कुछ इनके पास पेपर भी है, हम ऑन पेपर है लेकर बैठे हुए, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फजलक हुआ। फजले जी, कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हमारे चैनल से आपने एक वीडियो देखा जो आपके खिलाफ जमुआ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जहांगीर आलम द्वारा आप पर आरोप लगाए गए। वो बड़े गंभीर आरोप लगाए गए, कुछ वन विभाग में मामला गया, दरख्त काटने की बात कही गई, हवाई फायरिंग करने की बात कही गई। कहाँ तक ये मामला उनके द्वारा जब मैंने पूछा कि जब हवाई फायरिंग किया गया, आप पर हमला करने का प्रयास किया गया, डराया गया, जान से मारने की बात कही गई, तो कितने लोग थे? तो उन्होंने बताया कि 7-8 लोग थे, आपने देखा भी होगा। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो सरासर गलत बुनियाद जो है बात आ रही है सामने, ये सब गलत है। वहाँ पे 15 से 20 आदमी लोग हैं जिसका मेरे पास वीडियो क्लिप है, और उन लोगों से जब आप पूछेंगे तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी कि कौन गोली चलाया, कौन बंदूक चलाया, वो आपको सामने बात पता लग जाएगी। 15-20 आदमी है वहाँ पे, जो आपको मालूम चल जाएगा। जमीन को बिहार सरकार की ज़मीन है, और दरख्त भी है, बांस वगैरह जो भी दरख्त है वो बिहार सरकार का है। उनका बताना है कि रोड का काम कर रहे थे, और पहले से ही आप लोगों के द्वारा उस पर आप काबिज हैं, कब्जा है आपका, और आपके द्वारा उस पर यूज किया जाता है। इसको लेकर वो जब रास्ता काम करा रहे थे तो आपके द्वारा उन पर विरोध किया गया, और विरोध ऐसा किया गया कि मुखिया पर जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया कि पिस्टल तो दिखाया गया। तो इसमें सच्चाई नहीं, आपका कहना है? नहीं, बिल्कुल गलत है। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से इस पंचायत के नागरिकों के सामने कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी योजना को काम करने से पहले, या किसी रोड को बिहार सरकार को निकालने के रोड के पहले, आप उसका पहले प्रशासनिक हो, स्वीकृत हो, पंचायत सचिव साहब उसका स्वीकृत करते हैं और प्रशासनिक करते हैं, तब जाकर रोड का मैप बनता है। तब वो अतिक्रमण को सीओ साहब आके नोटिस करते, उसको हटाते। आप स्वयं ही जाके मुखिया प्रतिनिधि आप रोड को खूंटा हिलाकर प्राइवेट अमीन से नापी कर आपने इसको एक्वायर करके आपने बांस को कटवा दिया कि मैं इधर से रोड निकालने जा रहा हूँ। ये सब गलत चीज़ है। जो नियम है, जो तरीका है, जो हमारे संविधान में किया हुआ है, योजना कैसे काम करना है, मनरेगा से कैसे करना है, पंचायत से कैसे करना है, ये सब का तरीका है। ऐसा तो नहीं है किसी का घर पड़ गया तो आप उसको बुलडोजर लगा के तोड़ दीजिएगा। उसको गवर्नमेंट का काम है नोटिस करना कि भैया अतिक्रमण को हटाओ। आपने कोई हमको नोटिस नहीं कराया, कुछ नहीं किया, और मेरे बांस को कटवा लिया आपने कि भैया इसमें रोड निकालेंगे हम। ऐसा थोड़ी होता है। रोड बनाने का एक नियम है, वो तौर तरीका है। अब रहा सवाल पिस्टल की बात, तो जहाँ पे कागज़ का मारा, जहाँ कानून की बात हो रही है, जहाँ पेपर वर्क चल रहा है, वहाँ पिस्टल और बंदूक से क्या होगा। सामने साक्ष्य समय आने पर जब दिया जाएगा तो सही और गलत का फैसला हो जाएगा उसी वक्त। तो आपका कहना है कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद, बिल्कुल गलत है? जी, बिल्कुल गलत है। आप उसका सबूत पेश कीजिए कि हमने पिस्टल निकाला, कि तलवार निकाला। 15-10 लोग भी थे वहाँ पे, वो सब एक गवाह के तौर पर है हमारे साथ, और वो लोग समय आने पर प्रशासन के सामने हो, जांच आएगी, उस पर पूछा जाएगा कि भैया ये पिस्टल निकाला या तलवार निकाला कि नहीं। वो सामने आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। मामला जो है अभी वो कहाँ तक है? अभी मामला क्या है कि इलेक्शन में सारे हमारे अधिकारी लोग व्यस्त हैं, इसलिए इस पर जाँच थोड़ा स्लो चल रही है। ये सब इलेक्शन होने के बाद इस पर जाँच संज्ञान से लिया जाएगा और ढंग से लिया जाएगा, और जो कसूरवार है उसको सज़ा मिलेगी। अच्छा, आप इसी पंचायत से हैं, और आपकी बातों से, उनकी बातों से लगा कि ज़रूर यहाँ पर आप जो विपक्ष का रोल निभा रहे हैं। तो अभी जो समय बीता है मुखिया का, इसमें दरमियान जो है विकास किस तरह से आपके पंचायत में हुआ है? देखिए, यहाँ सरकार के रुपया का
गलत उपयोग हो रहा है। जहां विकास का काम होना चाहिए, इस पंचायत में काम होना चाहिए, गली नली बनना चाहिए। आपने अपने मैनिफेस्टो में शुरू में ही दिया था कि मुझे चुनाव में जिताइए, मैं अपना निजी पोखर में मैं अपना निजी ज़मीन में पोखर खनवा कर मैं बिल्हारदे और हसमा के लोगों का जितने भी पानी गिरता है नाली बनाकर हम इस पोखर में गिराएंगे। क्या आपने किया? एक नंबर नहीं किया। इसलिए कि इस समाज का लोग सब जानता है कि भैया पोखर न खनवाया, न नाली बनवाया, न पानी गिरवाया, आप मुखिया बन गए, तो झूठा तो यही साबित हो गया। दूसरी बात, आप किसी भी मीडिया से रूबरू होते हैं तो आंख खोलकर बात कीजिए। आंख को बंद करके बात करने वाला व्यक्ति चोर होता है। इसलिए आंख खोलकर सामने बात करना चाहिए मीडिया से। आंख जब बंद किए हुए तो लाज शर्म क्या लगेगा आपको? आंख जब बंद किए हुए तो लाज शर्म लगना चाहिए ना चेहरे पर। इसलिए आंख खोलकर बात कीजिए और सच्चाई सामने लाइए, और सच्चाई सामने आएगी। थोड़ा दिन रुक जाइए आप। जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा, इस जनता से अपील मैं करूँगा यहाँ अपने जमुआ पंचायत से कि सच्चाई के साथ आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए और गलत का विरोध कीजिए। गलत का विरोध नहीं कीजिएगा तो इस समाज का भलाई नहीं होगा और गंदी फैलती जाएगी। एक मुखिया प्रतिनिधि का काम नहीं है कि घरे घरे, अंगने अंगने, औरत लांग, मर्द लांग, इधर उधर घूमना फिरना, घर घरे अंगने अंगने घूमना, ये मुखिया प्रतिनिधि का काम नहीं है। मुखिया का कितना पावर होता है, क्या रॉयल्टी होना चाहिए एक मुखिया का, एक ऑफिस होना चाहिए। मुखिया का काम है घरे घरे घूमना, ये गलत है। ये इस पंचायत में इस मुखिया का लायक था ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि गलत इंसान को सही बनाया जा सकता है, इसलिए हम लोगों ने माना पहनाया, उसको बना दिया, मुखिया बन गई। और मुखिया प्रतिनिधि उसके आड़ में उसका गलत लेटर पैड लेकर गलत इस्तेमाल करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, चोट पहुंचाना, ये जब से मुखिया हुआ है, जब से ये काम शुरू है अभी तक हो रहा है। इसलिए मेरा जनता ये गलत का विरोध करे और सच्चाई सामने आना चाहिए। इसलिए मैं इस आप चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि भाई गलत जो कर रहा है उसको आप सब मिलकर, हम सब मिलकर सच्चाई लाया जाए, गलत को विरोध किया जाए। जय हिंद, जय भारत। तो मैं बताना चाहता हूं कि मुखिया प्रतिनिधि अफगाना बेगम के प्रतिनिधि जहांगीर आलम की तरफ से इन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन सारे आरोपों को इन्होंने झुटलाया कि बेबुनियाद है, बिना वजह का आरोप लगाया गया। और सच्चाई क्या है, अब सवाल जो है वन विभाग में चला गया, मामला वन विभाग में गया, प्रशासन के पास गया। तो अब प्रशासन से मैं अपील करूंगा, बगनिया प्रशासन से अपील करूंगा, जिला प्रशासन से अपील करूंगा और वन विभाग से मैं कहूंगा इस मामले का तहकीकात जो है बिल्कुल ही निष्पक्ष करे और मामले के तह तक जाए। और आखिर इसमें दोषी कौन है, अगर जो दोषी पाया जाता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो दोषी नहीं है खैर वो उनको बरी किया जाए, क्योंकि मामला बहुत सारा जो है न्यूज़ चैनलों पर आता है, लेकिन कहाँ सच है कहाँ झूठ है, जब दोनों पक्ष के लोगों से मिला जाता है तो इसी तरह का तर्क वितर्क होता है। तो मामले की गहराई है, मामले का जो सच्चाई है वो सामने आता है, जो अभी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो लगाए गए आरोप है वो बेबुनियाद है, बेवहियात है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब सच्चाई जो है प्रशासन इसको निचोड़ करेगी, निकालेगी कि आखिर इस मामले की सच्चाई कहाँ तक जो है वो सही है और कहाँ तक गलत है। कुछ कहना चाहेंगे आपको? जी, क्या कहें? इस समाज में जितना भी विकास का काम हो रहा है, और मैं जिला के डीएम साहब से मैं आग्रह करता हूं कि उस पैसे का गलत दुरुपयोग हो रहा है इस समाज में, पंचायत में, उस पैसे को नदी के तरफ, जहां किसी का रहना है, न सहना है, न आना है, न जाना है, और सारा पैसा विकास का काम नदी के तरफ हो रहा है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं डीएम साहब से ये आग्रह करूँगा कि पंचायत में विकास का काम हो, नदी के तरफ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, फालतू हो रहा है, वो पैसा सरकार का गलत जा रहा है इस पर। इसलिए मैं डीएम साहब से आग्रह करता हूं हाथ जोड़ के कि इस पर संज्ञान लेकर चुनाव के बाद इस पर एक्शन लेकर इस पर जांच बैठाया जाए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इस तरह से और भी अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।